नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता से जुड़े मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कोरोना के कमबैक को लेकर के और स्कूल कितने तैयार हैं। ये बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तो इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो बच्चों पर पड़ा है। बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। तो ऐसे में अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों बाद, 2 साल बाद जब स्कूल खुल रहे हैं तो आखिरकार स्कूल कितने तैयार हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो स्कूल प्रशासन की तरफ से की गई हैं, क्योंकि अभी हाल ही में स्कूल खुले हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो नए मामले जो कोरोना के हैं वो अब सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 स्कूल से कोरोना के मामले सामने आए हैं, जहां 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां 5 बच्चे आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में आ गए हैं एक बार फिर से, चूंकि स्कूल जो है वो 2 साल बाद खुले हैं, लेकिन वाजो तो उसके व्यवस्थाएं जो हैं वो अभी तक सुचारू रूप से नहीं हो पाई हैं, जिसके बाद एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में एक बार वापस से उछाल देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के 2 स्कूलों की मैं बात कर रही हूं, जहां पर कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आ गए हैं। वहीं 2 साल बाद स्कूलों की शुरुआत हुई है, लेकिन कोरोना के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजियाबाद की मैं बात कर रही हूं, जहां 2 प्राइवेट स्कूलों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अगले 3 दिनों के लिए आपको बता दें कि स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है और जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। प्रिंसिपल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से अब कराई जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ गए हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार स्कूल्स कितने तैयार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक आनंद शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, जहां एक और अगर हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के मामलों में कहीं ना कहीं कमी तो देखी जा रही है, लेकिन एक बार फिर से जब से स्कूल्स की शुरुआत हो गई है तो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी फिर देखने को मिल रही है। स्कूलों में क्या कुछ तैयारियां की जाए जिससे कोरोना के जो मामले हैं उस पर लगाम लग पाए? देखिए, बात तो आपका सही है, क्योंकि कोरोना को तो हम लोग रोक नहीं सकते, बस कोरोना से बचाव कर सकते हैं। क्योंकि तरह तरह से रूप बदल के आएगा और म्यूटेट होके आएगा, नए वेरिएंट भी आएंगे, लेकिन इसका जिम्मेदारी हम लोग को बहुत अच्छे से निभाना है कि कैसे इसको रोका जा सके। इसका एक ही मात्र दवा है और एक ही मात्र इलाज है, वो किसी तरीके से इसको मास्क द्वारा प्रिवेंट किया जाए, और प्रिवेंशन और डिस्टेंसिंग, यही 2 एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग बचा सकते हैं। बच्चों में चूंकि अब वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं है हम लोग पास। 12 से 18 साल के तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन से, लेकिन उनके कम उम्र के कारण हम लोग नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है, और इसमें स्कूलों को बंद कर देना चाहिए तथा प्रिवेंशन के लिए जारी कर देना चाहिए अधिनियम। बिल्कुल आनंद जी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सब्स्टिट्यूट भी तो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से अगर हम देख रहे हैं कोरोना की जब से शुरुआत हुई है तो सबसे ज्यादा असर अगर किसी की जिंदगी पर पड़ा है तो वो बच्चों की जिंदगी पर, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। और अगर अब 2 साल बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो इसके पूरे इंतजाम करने भी तो बहुत जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 4 दिन हमने स्कूल खोल लिया, फिर उसके 4 दिन बाद कोरोना के मामले सामने आ गए, फिर स्कूल बंद हो गया। उसका 2 कारण है। एक तो स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, टच एक दूसरे से करते ही रहते हैं, वो हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चों का हैबिट अभी उतना डिस्टेंसिंग का नहीं है। तीसरी बात जो बड़ा जरूरी है, जान ज्यादा प्यारा है, जबकि एजुकेशन ऑनलाइन या ट्यूशन के माध्यम से हम लोग पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो अब उसमें कलेक्टिव सीटिंग एक जगह कराया जाए वो तो बड़ा मुश्किल है, और उसके लिए या तो 2 शिफ्ट चलाए, आधे बच्चे सवेरे पढ़े और आधे बच्चे शाम को पढ़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और जब तक हम लोगों के पास वैक्सीन तैयार हो पाता है तब तक ये हम लोगों को करना पड़ेगा।
बिल्कुल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब कोरोना के मामले जो हैं वो एक बार फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो वैक्सीन है वो फिलहाल बच्चों के लिए तैयार नहीं हो पाई है, तो इसको लेकर के कुछ तैयारी है जो की जा रही है? जी बिल्कुल, हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि कहीं भी बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं आ पाया है, और इस कारण जो है हम लोग मार्केट में लाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए, डोज कम कर देने, मैं तो फार्माकोलॉजी का ही हूँ, वैक्सीन और ड्रग्स हम लोगों का मेन होता है वर्क, तो इसलिए डोज कम करके मैं इन लोगों को सलाह देना चाहता हूँ। 12 साल के बच्चे को हम लोग एडल्ट मानते हैं, एडल्ट इन ए ड्रग, तो 12 से लेके और 90 साल तक के लोग एडल्ट मानते हैं, और उसके नीचे अगर बच्चा है तो उसको हाफ डोज दे के हम लोग काम चला सकते हैं। इमरजेंसी में ICMR से परमिशन लेके, CDCSO से परमिशन लेके इस पे ट्रायल करके और फटाफट हम लोग कवर कर सकते हैं। इसलिए सरकार से इसके लिए बात करनी चाहिए, जैसा कि आप बात कर रही हैं, इस माध्यम से सरकार को ये सूचना मिल सकती है। बिल्कुल, वहीं अगर हम बात करें तो चीन जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, एक बार फिर से वहां पर जो मामले हैं वो इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, आपकी लॉकडाउन की स्थिति वहां पर बन गई है। अगर हम चीन के एक शहर शंघाई की बात करें तो वहां पर ऐसा है कि रोजाना 10,000 से ज्यादा नए मामलों की अब पुष्टि हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी अगर हम बात करें तो इतनी तेजी से जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। तो भारत के लिए कितना खतरा और बन सकता है, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो इतना प्रिकॉशंस लेते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऑफिसेज में भी पूरी क्षमताओं के साथ ऑफिसेज को खोला जा रहा है, इसके बाद स्कूल्स भी चालू कर दिए गए हैं। मेट्रो में भी हम देखें तो कहीं ना कहीं लोग मास्क नहीं लगाते हैं, साथ ही ये भी ऐलान आ गया था कि अब मास्क लगाना भी जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात आपने कहा था, इसके पहले भी मैं आप लोगों की बड़ी तारीफ किया हूँ। मीडिया ने आज 2 साल से मीडिया के कारण ही जो है कोरोना का बचाव हो रहा है, और इसमें आप लोगों का योगदान बहुत अच्छा रहा है। ये बात सही है कि लोगों ने मास्क उतार दिए हैं, जबकि मास्क से फाइन बंद किया गया था, मास्क हटाने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन लोगों में भ्रम पैदा हो गया और धड़ाधड़ मास्क हटाने लगे। दूसरी जो मुख्य बात आपने बताया है चाइना वाला, क्योंकि चाइना का वेरिएंट खतरनाक वेरिएंट होता है, और चाइनीज से हम लोगों का काफी क्लोज जेनेटिक और जेनोमिक वर्क है, इसलिए अगर वहाँ डेंजरस है तो हम लोगों का भी बहुत तेजी से फैल भी सकता है तथा नुकसान भी पहुँचा सकता है, क्योंकि अफ्रीकन की उतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होती, चाइनीज में अगर टॉक्सिक है तो हम लोगों का भी ये टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत सोशल डिस्टेंसिंग का ऐलान कर देना चाहिए और इमरजेंसी में स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो पालन नहीं कर सकते। अगर आपके पास बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं आई तो इसके लिए आप तुरंत बंद करिए, और बाद में ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा होगा, या तो ऑनलाइन में हम बताई दिए कि आधा अभी पढ़ाइए आधा शाम को पढ़ाइए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्लॉट्स जो हैं उसमें डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं वो एक साथ भारी मात्रा में स्कूल ना जाएं। दूसरी एक खास बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, डेंगू वगैरह भी फैलता है, तो ये मिक्स इन्फेक्शन हो सकता है वायरस का, और इसमें मार्केट वगैरह पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत नेचुरल है, टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। जी आनंद जी, ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं हम जो है प्रिकॉशंस वो सिर्फ इतने ही ले सकते हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो इसको लेकर, और साथ ही मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, चाहे बड़े हों बच्चे हों या बुजुर्ग हों। लेकिन बुजुर्ग के लिए और हम जैसे लोगों के लिए तो वैक्सीन बन गई है, लेकिन बच्चों के लिए जो वैक्सीन है इस पर कब मुहर लग पाएगी, इसको लेकर के क्या काम चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए, इसमें अभी लोगों को उतना नहीं पता था, लेकिन मैंने अभी कल आप भी चैनल से कुछ बातें हुई थी, कुछ क्वेश्चन लोग मेरे को ऑनलाइन पूछे, तो मैंने बताया कि इसमें डोज खाली कम करके आप ट्रायल ले लो, और उसके बाद डायरेक्ट इसमें कुछ भी करना नहीं है। ह्यूमन ट्रायल आपके पास है ही है,
ह्यूमन डोज थोड़ा सा आप कम कर लो और पेडियाट्रिक्स डोज बना के आप बच्चों में लगाना चालू कर दो। कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और स्टार्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं हम बात करें तो हमने 3 वेव जो है वो कोरोना की अभी तक देख ली, अब चौथी वेव की दस्तक होने जा रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं खतरा जो है वो भारत में बनता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में कितना खतरनाक जो है ये साबित हो सकता है? देखिए, टेम्परेचर बढ़ने में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बाजार, हाट, स्टेशन, एयरपोर्ट तथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सब कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल्स में जहाँ भी भीड़ की जगह हैं वहाँ पे तुरंत ऐलान कर दिया जाए, रेड अलर्ट कर दिया जाए। और इस तरीके से जो बर्ड्स मार्केट है, जहाँ पे चिकन वगैरह की मार्केट होती है, उन पे भी ध्यान दिया जाए तथा मेट्रो में भी डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तुरंत स्टार्ट कर दिया जाए, मूवमेंट बंद किया जाए। हो सकता है अगर WHO से बात करके आप एयर ट्रेवल्स, बस ट्रेवल्स सब पे एक बैरियर्स क्रिएट कर ले, नहीं तो आगे चल के तो बहुत ही दिक्कत होगी। क्योंकि ये टेम्परेचर में माह अप्रैल से लेके और नवंबर तक बहुत ही खतरनाक होता है इंडिया के इन्फेक्शन के लिए। और वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो तो वो मार्बिड हो, ये सारी चीजें इसमें दिक्कत होंगी। और इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि ICMR, PDCSO, WHO तथा एम्स वगैरह के जितने भी लोग हैं उनसे डिस्कस करके इस पे काम जारी करें और बचाव के लिए रेड अलर्ट जारी करें। बिल्कुल। आनंद जी, अगर हम बात करें, चूंकि आप मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं, बेहद सराहनीय काम डॉक्टर्स लोग भी कर रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान, मैं आपकी भी तारीफ करना चाहूँगी। और साथ ही ये भी जानना सर मैं आपसे चाहूँगी कि आखिर इस बीच चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी से भी लोगों की तबीयत बेहद ख़राब हो रही है, और ऐसे में अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या कुछ हैं जिससे ये पहचान में आ सके कि ये कोरोना का कोई वेरिएंट है जिसके लक्षण हमारे अंदर देखने को मिल रहा है? और साथ ही क्या खाएं पिएं और किन चीज़ों का परहेज करें? बहुत अच्छी बात कहा आपने, क्योंकि ये डिजीज एक खास तरीके का हाई मेटाबॉलिक इफेक्ट लाती है। मतलब इस बीमारी को कार्बोहाइड्रेट रिच बीमारी कहते हैं। इसमें जितना भी हो सके कार्बोहाइड्रेट माने मीठा चीज ज्यादा खाएं, प्रोटीन भी ज्यादा लें, फैट बिल्कुल कम लें तथा मिल्क वगैरह लें, प्रोटीनेशियस चीज भी लें। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, जो बार बार हाथ वॉश करें, बासी चीजें न खाएं तथा फ्रेश जो भी है वो आप फ्रूट्स वगैरह भी लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पहचान की जो लक्षण आपने बताया, लक्षण में सबसे बड़ी बात है, अभी जो 2 पेशेंट हमारे पास आए थे, हालांकि पॉजिटिव नहीं है, उनको मैंने टेस्ट कराया, लेकिन उनका सिम्टम था बहुत तेजी से छींके आना, उसके बाद खांसी आना, सांस में दिक्कत और सर में दर्द, यही सब करके बॉडी एक सीवियर बॉडी एक, ये सब करके आ रहे हैं लोग। लेकिन अब RT-PCR हर व्यक्ति का अगर हो तो फिर पता चले कि क्या चीज है। बिल्कुल जी जी। आनंद जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी, जहाँ एक और देखिए कि सबसे ज़्यादा इसमें बताया जाता है कि कोल्ड होता है, ये एक सिम्टम है। साइनस वालों के लिए अगर हम बात करें तो कैसे डिफरेंस जो है हम देख पाए, कि चूंकि मेरे को भी साइनस की प्रॉब्लम है और इस चीज़ में डिफरेंस करवाना बहुत मुश्किल है। कभी कभार ऐसा लगता है कि कोरोना तो नहीं हो गया है। बात बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि छींके आ जाना, जितने भी रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन होता है, मेनली ये सारी चीजें खुली हुई हैं इन्वायरमेंट से, नाक का, मुंह का और कान का, इसके थ्रू वायरस अंदर बॉडी में आ जाती है, सांस लेने में भी अंदर आ जाती है, तो बट नेचुरल है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वायरल अगर कोरोना वाला है तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है और ड्राई मेम्ब्रेन हो जाएगी, बाद में धीरे धीरे छींके भी बहुत ज्यादा आएगी, साथ में बहुत ज्यादा सीवियर टेम्परेचर होगा 103, 104। लेकिन इन सब चीजों को तुरंत इन्वेस्टिगेट कराइए, क्योंकि डेंगू भी समय में काफी आता है, डेंगू का भी, तो डेंगू के भी लक्षण वैसे ही है, मलेरिया के भी, टाइफाइड के भी। तो ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा बॉडी एक है तो कोरोना हो सकता है, बहुत ज्यादा छींके हैं वो भी कोरोना हो सकता है। लेकिन ये RT-PCR से डायग्नोसिस होगी। डायग्नोसिस से एक ही फायदा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका वही सिम्टोमेटिक है और टाइफाइड का स्पेसिफिक थोड़ा सा है,
बाकी डेंगू का प्लेटलेट काउंट अगर कम है तो वो चीज हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, जैसा कि पहले क्वारंटीन होने से जो कहीं ना कहीं मरीज हैं कोरोना के वो ठीक हो जाते थे, हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन का जो क्वारंटीन होता था उसके लक्षण खत्म हो जाते थे, जिससे वे वापस से कोरोना नेगेटिव हो जाते थे। फिलहाल अब जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उसके लिए क्या कुछ इलाज रहेगा? क्या क्वारंटीन से भी वो ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सारी वायरल डिजीजेज जो है सेल्फ लिमिटिंग है और इसमें इम्यूनिटी और ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ फाइटर है और उससे हम लोग सेग्रीगेशन से क्वारंटाइन से दूर कर सकते हैं। और दूसरी एक बड़ा बढ़िया चीज है जो हमारे दिल्ली में जी तो हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो चीज है कि हम जो स्कूल बनवाए हैं हमारे केजरीवाल साहब वो सैनिटोरियम का काम कर। फिलहाल आनंद जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने हमारे तमाम सवालों का भी जवाब दिया, साथ ही कई लोगों के जो सवाल थे उसका जवाब भी उन लोगों को मिल गया होगा, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो अब एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये बनती हुई नजर आ रही है कि स्कूल्स में अब क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए, क्योंकि 2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को काफी ज्यादा मुस्तैद होना होगा। स्कूल प्रशासन की भी अगर हम बात करें तो उनको भी बखूबी अपनी तैयारियां करनी होगी, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों में जो कोरोना के लक्षण है वो ना देखने को मिले। लेकिन ऐसा ही मामला अब सामने आ गया है, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 स्कूलों में, 2 प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रही हूं, जहां पर 5 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं और वो मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर स्कूल्स में इस तरीके की व्यवस्था होगी तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 2 साल से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से जिन स्कूल्स में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अब ऑनलाइन माध्यम से 3 से 4 दिन के लिए पढ़ाई होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या 3 से 4 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा? स्कूल्स की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या स्कूल्स में अगर बच्चों के टाइमिंग स्लॉट्स को डिवाइड कर दिया जाए, इससे भी कहीं ना कहीं जो है वो सुधार हो सकता है। इसको लेकर के भी स्कूल प्रशासन को भी मंथन करना होगा और साथ ही कम संख्या में बच्चों को बुलाया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी ना प्रभावित हो सके। ऑनलाइन माध्यम पे भी अगर हम बात करें तो सही तरीके से बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि पिछले लंबे समय से 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। साथ ही एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी कहीं ना कुछ राज्यों में हमने देखा कि ऑनलाइन माध्यम से की गए, कुछ राज्यों में ऑफलाइन माध्यम से भी हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एहतियात बेहद ज़रूरी है। प्रशासन को भी पूरा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का कमबैक हो गया है। चीन की अगर हम बात करें तो जहां से कोरोना की शुरुआत हुई है वहां पर रोजाना मामले काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन की अब स्थिति बन गई है। लॉकडाउन वहां पर लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके अगर हम शंघाई शहर की बात करें तो वहां पर दिन भर में 10,000 से ज़्यादा नए मामलों की रोज पुष्टि हो रही है। तो काफ़ी तेज़ी से जो मामले हैं आप समझ सकते हैं बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद ये स्थिति बनी हुई है, तो आप समझ सकते हैं अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो क्या स्थिति पैदा होगी। और कहीं ना कहीं भारत के लिए भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन से ही अगर हम बात करें तो कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन कुमार भी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक और अगर हम देखें तो कोरोना के मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को हमें मिल रहा था पिछले कुछ महीनों में, लेकिन एक बार फिर से जो निर्णय लिया गया कि 2 साल बाद जो स्कूल्स हैं वो उत्तर प्रदेश में खुले, लेकिन मामला हमने देखा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिर 2 स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आ गए, जहाँ पर 5 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसको लेकर के क्या व्यवस्था है स्कूल प्रशासन की?
बिल्कुल जिस तरीके से गाजियाबाद में लगातार जो कोरोना के मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद के 2 निजी स्कूल है जहां पर लगभग 5 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जब गाजियाबाद के जो सीएमओ हैं उनसे भी बात की है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, तो उनका भी साफ ये कहना है कि जिन बच्चों का आरटीपीसीआर मतलब किया गया था, जांच की गई थी, उसमें लगभग 5 बच्चों की जांच की गई थी। जो एक हमारी स्कूल है, उसके बाद में जो मंगलम स्कूल है उसमें 5 बच्चों का जांच की गई थी, जिसमें 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। तो उधर दूसरा भी एक निजी स्कूल है जहां पर 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो गाजियाबाद में अभी तक 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी जो अहम है, तो गाजियाबाद के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से काफी वक्त बाद जिस तरीके से कोरोना ने काफी लंबा समय लिया और उसके बाद में पूरे जो जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक राहत की सांस नजर आ रही थी। और अभी कुछ दिन का ही दौर हुआ है, कुछ दिन बीते हैं जब स्कूल खुले हैं और जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचने लगे, और जो बस है उनकी जो आवाज है कहीं ना कहीं लोगों के कानों तक पहुंचने लगी। उसके बावजूद अब कहीं ना कहीं एक और कहर मंडरा रहा है। जिस तरीके से गाजियाबाद में जो 5 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक दहशत भरा माहौल है। जी बिल्कुल, तो वही हम जानना चाह रहे हैं नितिन आपसे, आखिरकार स्कूल प्रशासन की तरफ से ऐसी क्या कुछ तैयारियां की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 साल बाद स्कूलों की शुरुआत हुई है। ऐसे में क्या एक स्लॉट टाइमिंग्स में जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता क्लासेस को, जिससे बच्चे कम आए और कोरोना का खतरा जो है वो ज्यादा ना बढ़े? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरा प्रबंध किया गया है। पूरी तरीके से मैं बता देता हूँ, स्कूल प्रबंधन ने भी पूरी तरीके से स्कूल को बंद कर दिया गया है। जो क्लास है वो ऑनलाइन की चल रही है, तो पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। जब हम आज गाजियाबाद के एक मंगलम स्कूल पर पहुंचे जहां पर 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो प्रशासन से हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि पूरे स्कूल को छुट्टी है और पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया है। पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है और आज सैनिटाइज किया जाएगा, फिर शाम को सैनिटाइज किया जाएगा। जो जितनी भी स्कूल की बसें हैं उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे बच्चे तो उनको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन रखने की बात कही जा रही है। तो गाजियाबाद के जो स्वयं है उनकी पूरी बात चल रही है प्रशासन से और लगातार स्कूल से बातचीत की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई कोताहल नहीं बरती जाए, जिसकी वजह से आने वाले जो दिनों में कहीं ना कहीं कोरोना का जो कहर है वो कहीं बढ़ता नजर आए। जी बिल्कुल नितिन, कहीं ना कहीं आप लगातार इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से भी उठा रहे हैं और तमाम मामले हैं जिस पर आप रिपोर्टिंग करते हैं। इस वक्त आप ग्राउंड रिपोर्ट पर वहाँ पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से आप हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या वहाँ पर इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करें कि क्या जो अब 2 साल बाद स्कूल की शुरुआत हुई है, ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं जो बच्चों के लिए करनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्कूल है कहीं ना कहीं काफी लंबे वक्त खुले हैं, लंबे समय बाद खुले हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और उनको भी पूरी तरीके से एहतियात बरतवा रहे हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन को साफ कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी को होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं मास्क लगा के पहुंचे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी बताया जा रहा है लगातार। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से गाजियाबाद में जो 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे बच्चे उनमें भी कहीं ना कहीं एक दहशत भरा माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से काफी समय के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अभिभावक हैं, जो अभिभावक उनमें भी कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो स्कूल की थी, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। कोरोना काल में जो जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया, जो बच्चों की पढ़ाई थी वो भी कहीं ना कहीं रुक सी यानी कि थम सी गई थी। तो जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्टफोन नहीं चला सकते, या कुछ अभी भी कुछ ऐसे घर है जहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ जो गरीब परिवार है उनके पास स्मार्टफोन की वजह से जो उनके बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक आनंद जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने चर्चा की और इस पूरे मामले पर जानने की ये कोशिश करी कि आखिरकार इस पर जो रोक है वो कैसे लगाई जाए। इस पूरे मामले पर रोक कैसे लगाई जाए, इसको लेकर के हमने जानने की कोशिश करी, और इसके साथ ही डॉक्टर आनंद जी ने भी हमें तमाम चीज़ें बताई, जिस पर साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ एहतियात है जो लोगों को बरतने चाहिए। इसके साथ ही क्या कुछ सिम्टम्स हैं इसके वेरिएंट के, इसके बारे में भी उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसका भी इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा 60+ लोगों को भी वैक्सीन लग रही है। इसके साथ ही अब 12 से 18 साल के, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो भी लगाना बेहद ज़रूरी है। इस पर भी सरकार को, प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को सोचना होगा। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।